यूक्रेन के सेवरस पर सैन्य पोस्ट पर हमला। रूसी हमले में यूक्रेनी सैन्य पोस्ट तबाह कर दी गई। हमले में कई यूक्रेनी सैन्य पोस्ट तबाह की गई हैं। तो यूक्रेन में सैन्य पोस्ट पर रूस ने हमला किया है और कई सैन्य पोस्ट तबाह कर दी हैं यूक्रेन की रूस ने। युद्ध के मैदान से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूस ने हमला किया है। रूस के हमलों से यूक्रेन के शहरों में तबाही देखी जा रही है। रिहायशी इलाके में इमारत पर हमला किया गया है। देखिए, ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। इमारत पर, रिहायशी इमारत थी जहां पर हमला हुआ है। अलग अलग शहरों पर हमला किया गया, जिसमें एक रिहायशी इमारत और रिहायशी इलाके भी शामिल थे यूक्रेन के शहरों के। और एक और बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन के कई शहरों पर रूस ने हमला कर दिया है। देखिए, लगातार रूस के अटैक चल रहे हैं यूक्रेन में। बीती रात यूक्रेनी शहरों पर दर्जनों ड्रोन दागे हैं रूस ने। यूक्रेनी सैन्य पोस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है। हमले में यूक्रेन की कई पोस्ट तबाह हो गई है। तो देखिए, यूक्रेन के कई इलाके हैं जिस पर रूस ने न केवल कब्जा कर लिया है बल्कि लगातार और आगे बढ़ने की कोशिश जारी है। और रूस यही चाहता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा इलाका वो उसकी कब्जे में आ जाए, ताकि नेगोशिएशन टेबल पर जब वो बैठे तो उनकी जो वहां पावर है वो मजबूत हो। आइए इस बारे में बताता हूं कि किस इलाके पर रूस ने कब्जा कर लिया। ये मैप के जरिए बताता हूं मैं आपको। लुहांस्क, डोनेस्क, ज़पोरिजिया, क्रीमिया, बाखमुत, इजियम, नोवा काखोवका, मारियोपोल, मेलिटोपोल और वोल्नोविक, ये जगह हैं जिनको कब्जा कर लिया है रूस ने। और ये सारी जगह, संजय जी, ये यहां पर हैं। ये जो बिल्कुल रूस से लगती हुई हैं या क्रीमिया से लेकर यहां ऊपर तक आए, जिसको हम कहते हैं ईस्ट यूक्रेन। क्या आपको लगता है कि नेगोशिएशन में कोई ऐसी कंडीशन होगी जहां पर रूस मानेगा इन इलाकों को यूक्रेन को वापस देने के लिए? देखिए, एक जो एरिया है जो आप भूल गए, जो पोक्रोस, वो सबसे लास्ट पॉइंट है जो डोनबास रीजन का है। एंटायर जो, क्योंकि अभी भी जो डोनबास रीजन है 90% रशिया के पास आ चुका है, 10% बचा हुआ है। वो 10% है, वो बहुत क्रूशियल है वो। और उसके बाद क्या बचता है? सिर्फ कीव बचता है। और ये लेकिन मुझे लगता है कि रशिया अपने आप को यहीं पे लिमिटेड करेगा, क्योंकि उनका जो टारगेट था, जो मैंडेट था, वो रशियन स्पीकिंग जो लोग हैं इधर डोनबास रीजन में, उसको कंट्रोल करना और यहाँ के मिनरल्स को कंट्रोल करना। एक बात जो बार बार कर, देखिए, सबसे बड़ा इशू कहाँ आ रहा है? आ रहा है कि ये जो नाटो है, ये क्या है? एक कलेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म है और एक पर अटैक सब पर अटैक माना जाएगा। लेकिन ये बात मान के चलिए कि इसमें जो अमेरिका अपने आप में बहुत बड़ा एक माइटी है, उस पर अटैक होगा भी लेकिन जो बात यहाँ आ रही है कि उकसाया ये जा रहा है यूक्रेन को, क्योंकि ये यूक्रेन एक तरीके से लॉस्ट कर चुके हैं। हाँ। अब ये जो ड्रिल चल रही है पोलैंड में कि यहाँ पर किसी तरीके से किसी कंट्री पर मौका मिल जाए कि रशिया अटैक कर दे, ताकि एक प्रोवोकेशन हो, नाटो उस पर हमला करे और अमेरिका को फिर वो डील, देखो ये डील को नहीं, लेकिन को रिट्रैक्ट करने का मुझे ये बताइए जनरल कुलकर्णी कि क्या जो बात प्रोफेसर भारद्वाज कह रहे हैं, इन देशों को रूस से लड़ने में मिलेगा? क्या मिलेगा इनको? जो आपने कहा गौरव, नेटो में 32 देश हैं, जिसमें फिनलैंड और स्वीडन 31 और 32वां देश आया। यस। यूरोपियन यूनियन में 30 देश हैं, जो 4 देश नेटो के सदस्य नहीं हैं। जैसे बता रहे थे, अमेरिका पूरे नेटो को तकरीबन फाइनेंस करता है, इसलिए अमेरिका चाहता है कि यूरोपियन जो नेटो के बाकी सदस्य हैं वो कंट्रीब्यूट करें, जिसके लिए ट्रम्प कह रहा है 5% ऑफ द जीडीपी है ना, बार बार कह रहे। अब नेटो को क्या मिलेगा अगर वो रूस के ऊपर हमला करते हैं? नेटो से ज्यादा यूरोप को क्या मिलेगा? यूरोप को कुछ भी नहीं मिलेगा। यूरोप जानता है कि उसका नुकसान होगा अगर वो रूस पे हमला करेगा, लेकिन किस प्रकार से वो अमेरिका को बताए, और ये बार बार अमेरिका को बताना चाहता है, हमें आप बचाओ, अगर आप हमें नहीं बचाओगे तो रूस हम पे हमला करेगा। और ये डर जो आज नेटो के बाकी सदस्यों में है। नहीं, लेकिन जनरल कुलकर्णी, अमेरिका तो कह रहा है कि जहां पे हो वहीं पे वॉर खत्म कर दो। दैट मींस वो चाहते हैं कि जो 20% इलाका रूस के पास है वो चला जाए रूस के पास। नहीं, उसमें भी 2 चीजें हैं। हाँ, डीएनआर और एलएनआर। हाँ। डीएनआर मतलब कि डोनेट्स्क का रिपब्लिक स्टेट और लुहांस्क का रिपब्लिक स्टेट, ये दोनों बन के रीजन बनते हैं डोनबास। तो रूस मानने को तैयार है, पुतिन के स्टेटमेंट से आ रहा है कि वो डोनबास रीजन को लेकर के बाकियों पे बातचीत करेगा। ठीक है, तो बाकी बातचीत किस पे होगी? जैसे आपने कहा ज़ापोरिजिया, खार्कोव, खार्किव, पोक्रोवस्क, ये देखिए, यही बड़े आसान तरीके से जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं समझा रहे हैं आपको कि रूस क्या चाहता है, नेटो की क्या यहाँ पर
शंका है, क्या डर है और आगे चलकर क्या वहां पर जब नेगोशिएशन टेबल पर बैठेंगे तो क्या हो सकता है।